हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.5। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं बेटा, हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस थोड़ी सी अच्छी हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड अच्छी। इट मीन्स ये क्वेश्चंस, देखिए मैथमेटिक्स में जो चीज़ डिफिकल्ट होगी मैं उसको अच्छी बोलूंगा, क्योंकि मेरी नज़रों में कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है और ना आपकी नज़रों में वो चीज़ होनी चाहिए। ओके, सारी चीज़ें सिंपल है। वी विल गो थ्रू, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स जरूरी है बेटा, ठीक। तो हम जो कर रहे हैं दैट इज 2.5 कर रहे हैं हम लोग, और 2.5 में जो है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है दैट वी हैव, दैट इज x/2 - 1/5 equals to x/3 plus 1/4. And second equation we have n - 2 - 3 and upon 4 plus 5 and upon 6 equals to 21. ओके, ये चीज़ है। तो मैं सॉल्व करते हैं अब इसको अपन। देखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी सॉल्व किया जाता है तो वेरिएबल्स को अलग रखा जाता है, नंबर्स को अलग रखा जाता है। तो मैं वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो x/2 ये प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का x/3, 1/4 माइनस का तो वहां जाके प्लस का 1/5। एलसीएम लीजिए 3x, एलसीएम लीजिए -2x, 2 3 6 इक्वल्स टू 5 1 5, 4 1 4, 5 4 20। 3x में से 2x गए, इट्स x/6 इक्वल्स टू 9/20। ओके, x/6 डिवाइड में तो वहां जाके इनटू में है, ये इनटू में गया। 2 3 2, 10 9 3 27/10। ये वी हैव सेकेंड पार्ट। ऑलरेडी एन की टर्म एक तरफ है तो कोई इशू है नहीं अपन को, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम आ गया 12। 2 4 6 का एलसीएम लीजिए, 12 आया। नाउ सी n/2, 12 बनाने के लिए किससे इंटू करूंगा, 6 से, माइनस 3/n, 4 को किससे इंटू करूंगा 12 बनाने के लिए, 3 से, प्लस 5/6 किससे इंटू करूंगा, 2 से, इट्स 21। नाउ सी 6n माइनस 9n प्लस 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। ठीक, अब देखिए 6 + 10 16, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो इट्स 7 प्लस का अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। ये डिवाइड में तो वहां जाके, ठीक, 21 12 एंड इक्वल्स टू 21 इंटू 12/7। 7 1 7 3 और 3 12 36। तो 36 आंसर आ गया हमारा। नाउ अगेन आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट। थर्ड पार्ट जो है दैट इज x+7 - 8x अपॉन, लेट मी रब फर्स्ट, इसको रब कर देते हैं सो वी हैव इनफ स्पेस फॉर दी सॉल्यूशंस। ओके, चलिए थर्ड पार्ट दैट इज x+7 - 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। ना, वेरिएबल्स को एक तरफ करिए, नंबर्स को एक तरफ करिए, देन वी विल सॉल्व इट। चलिए x इधर ही रखते हैं, ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस हो गई, ठीक ना। नंबर्स को इधर ले जाइए, प्लस का है तो माइनस। ओके, एक बार चेक कर लें चीजों को। x - 8/3 इट्स माइनस, तो प्लस में आया, 17 माइनस में गया। चलिए
एलसीएम ले लें। एलसीएम आ रहा है अपना इस साइड पे 6, तो देखिए इसके नीचे 1 है तो 6 बनाने के लिए किससे इंटू करूंगा मैं, 6x माइनस इसको किससे इंटू करूंगा मैं, 2 से, इसको 3 से, तो 8 2 जा 16x प्लस 5 3 जा 15x अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल्स टू, अब देखिएगा इसके यहाँ पे भी एलसीएम कितना ले रहा है अपन, 6 6 7 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 17 में से 42 गए अपॉन 6। देखिए ये टर्म सीधी सीधी भाई डिवाइड में तो वहां जाएगी इंटू पे, फिर कटना ही है तो कट गई। देखिए इधर 6 में 15 ऐड किया 21x, 21x में से 16 गए तो 5x इक्वल्स टू, माइनस करिए 42 में से 17, तो 42 में से आपके 17 गए तो इट्स 12, 12 और ये 5 3 25, तो 25 x की वैल्यू आ गई 5। ओके, और कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, माइनस की, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझ में आया, बाकी के एक और पार्ट में करवा देता हूं आपको, बिकॉज थिंग्स आर वेरी सिंपल, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको पहले इक्वेशंस को सीखेंगे, फिर हम उसके बाद मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इक्वेशंस को बनानी कैसे है, आई मीन टू से वर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर आप देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बेटा 9th के लिए, 10th के लिए, 11th 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अपन काम चोरी नहीं करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा आपको, हम दोनों मिल के अच्छा स्कोर करना है ना बेटा लाइफ में, तो बस सीखना है, मतलब सीखना है, बात खत्म, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, यू डोंट नीड टू डू फॉर्मेलिटीज। मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको वीडियो ईमानदारी से देखनी है तो देखिए, वरना स्विच करके जाइए, जो करना है करिए, इट्स ऑल योर लाइफ। बट हाँ, अगर आप ईमानदारी से देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको पढ़ना है तो। चलिए नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए, वी हैव 4 पार्ट, दैट इज x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, जहां डिवाइड में है तो डिवाइड में, तो वहां जाके किस में हो जाएगा बेटा, इनटू में। ओके, डिवाइड में तो वहां जाके पूरा इनटू में, तो ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि बड़ा है भाई, अकेली टर्म होती सीधा इनटू में फेंक देते अपन इसको, तो 5 इंटू एक्स 5x 5 5 जा 25, 3 इंटू एक्स 3x 3 3 जा 9। नाउ x का बंटवारा एक तरफ, y का नंबर्स का बंटवारा एक तरफ, तो x इधर आया, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9, ये माइनस का तो वहां जाके प्लस, 5 में से 3 गए तो 9 में से 25 गए तो 16, 9 में से 25 गए 16, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब बचे हैं इसके 2 पार्ट्स, आई होप सो कि वो आप कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू आएगा नहीं। आई एम सॉल्विंग द पार्ट 7, ओके 7। अभी मैंने आपको ब्रैकेट सॉल्व करना सिखाया, ठीक। यहां देखिएगा 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। इस ब्रैकेट का मतलब जो होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब देखिए मैथमेटिक्स कितनी कमाल की चीज है। आप खुद सोचिए, आप किसके घर गए, ठीक, पापा को चाय सर्व की गई, आपसे पूछा भी नहीं गया। अब देखिए बच्चे हैं, बुरा लगेगा यार, मुझे भी लगेगा, है ना, लगेगा ना बुरा, क्या मैंने क्या कर दिया था यार, कौन सी में पूरा कटोरा भर के पी रहा था चाय, थोड़ी सी दे देते हैं, कुछ भी हो, आपसे पूछा नहीं गया। एग्जैक्टली मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने इस नंबर को पूछा आप चाय लेंगे, आप 3 लेंगे, तो बोलता है हाँ लेंगे, तो भाई ये बुरा मानेगा ना, तो ब्रैकेट लगा मतलब दोनों को बराबर पूछना है अपन को, ठीक है। देखिए 3 इंटू टी 3t, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2t 10t, 5 वन जा 5, 3t 10t प्लस का तो यहाँ के
माइनस का तो वहां जाके 3 में से 10 गए 70, 5 + 9 14t, t इक्वल्स टू माइनस का 7 है, तो ये इधर जाके आपका हो जाएगा अपॉन -7, तो t की वैल्यू आ गई बेटा -2। t की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। ओके, ना लेट अस टेक वन मोर पार्ट। तो ये समझना है कैसे ब्रैकेट में इंटू करा है, 3 × t 3t, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। फिर मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स को एक तरफ फेंकिए, नंबर्स को एक तरफ फेंकिए। अब ऐसे नहीं फेंक रहे ऐसे उठा के, ये नहीं बोल रहा, मतलब रखिए, इसको यहाँ रखा, उसको वहां रखा, 3 में से 10 गए 7, 5 + 7 9, 14 डिवाइड किया, हो गया। ठीक, ये तो पता है ना आपको, ये इसके साथ किसमें होता है वेरिएबल? वेरिएबल हमेशा इनटू में होगा नंबर्स के साथ। वेरिएबल में, वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आएगी, वरी करेगी, और जब वैरी करेगी वो, तो हम ये कह सकते हैं वो होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। दूसरे क्वेश्चंस के लिए वेरिएबल की वैल्यू कुछ और आएगी, इसके लिए कितने -2, भाई दूसरी क्वेश्चन होते हैं तो दूसरी आती, तो इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और लेते हैं, तो 8th वाला ले लेते हैं। ठीक, 8th जो है अपने पास 5y - 4 -2y - 9 + 5y + 6 = 0। ठीक है, 5y - 4 -2y - 9 5y + 6। नाउ मल्टीप्लाई 15 × y 15y, 15 4 ज़ा 60। ठीक, अब देखिए 2 × y -2y, माइनस का भी इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 80, 5 × y 5y, 5 6 ज़ा 30। ओके, नंबर्स को एक तरफ करिए, वेरिएबल्स को एक तरफ करिए। देखिए 15y + 5y कितने y हो गए? 20y, 20y में से 2y गए 18y। ठीक, अब देखिए -60, चलिए 18 + 30 कितना हो गया? 48, 48 को माइनस करिए 60 से, 12 आ रहा है। देखिए 60 - 48 इट्स 10 2 12 आ गया। अच्छा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 12, तो वहां जाके प्लस, तो 18y = 12, तो y की वैल्यू आ गई 12/18, 6/3। ठीक है, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इतनी समझ में आ गई आपको? तो ये आपका आ गया सीधा सीधा 2/3। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18, हाँ 2/3 आ। ओके, चलिए आगे बढ़े। एक और पार्ट्स हैं, आई थिंक आप ये कर लेंगे, मैंने 2 करवा दिए हैं। पॉइंट वाले करवा दूं क्या? चलिए मैं एक पॉइंट वाला करवा देता हूं, नहीं तो फिर आपको इशू देगा वो, बाकी तो आप कर लेंगे। एक पार्ट ड्रॉप कर रहा हूं मैं सिर्फ इसमें बेटा, सिर्फ एक पार्ट है ना। देखिए 10th वाला, दैट इज पॉइंट डेसिमल वाला, 0.25 इन ब्रैकेट 4f - 3 इक्वल्स टू 0.05 इन ब्रैकेट 10f - 9। सबसे पहले सर पता है, पॉइंट को हटा दो यार, जो असली मसला है ना पॉइंट है, पॉइंट को हटा दो। कितना पॉइंट लग जाएगा नीचे? 2 0, 2 0 कट गया, खेली खत्म, खत्म। यहां बचा 25, 4f - 3 5 10f - 9, 25 × 4 100f - 75, 50f 9 5 ज़ा 45। ठीक, f की टर्म को एक तरफ करिए, माइनस का तो वहां जाके 100 में से 50 गए, साइन प्लस का लगेगा, 75 में से 45 गए। ठीक, 75 में से वेट, हाँ
10f 25 into 100 it's 75, 5 10 59, 5 45, ओके माइनस 25 प्लस का 25, तो ये कितना आ गया आपके पास 30, ठीक है, माइनस का कि प्लस का 30। ना f की वैल्यू आती है 30/50, इट्स 3/5। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आप सॉल्व करते हैं किसी फ्रैक्शन को, तो आप फ्रैक्शन को तब तक सॉल्व नहीं करेंगे जब तक आपको कोई फिक्स वैल्यू ना पूछे। इन क्वेश्चंस में अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आता है, देन यू हैव टू लीव योर आंसर इन फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन यू हैव टू लीव योर आंसर। कभी भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। कब सॉल्व करना है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब कभी भी मान लीजिए आप निकालते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए हमारी